नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन 4 फरवरी का पेपर जो 12th क्लास का पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर था। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला है और ये मैक्सिमम 80 नंबर का पेपर था। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की इस पेपर में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। ये इंस्ट्रक्शंस थे, आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो सेक्शन ए में है, आपको दे रखा है। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके पास में 9 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो सबसे पहले दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब आपको ये पैसेज बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है और फिर जितने भी इसके क्वेश्चन है उनका जवाब आपको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो बोला जा रहा है व्हाट डिफरेंट कन्वेंसेस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपके सामने। यहाँ से ये आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का, यहाँ से यहाँ तक का आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। तो इसका आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके पास में ये यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और अपन लोग इसको देखेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ से लगातार यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ तक का आंसर देख सकते हैं। दोस्तों मैं पढ़ भी सकता हूँ लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का क्या आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है, आपको ध्यान से आप देखेंगे कि वोट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। तो अब इसका आंसर अपन लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर कहाँ है, देखो दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास में इसका आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा दोस्तों तो इसका आंसर अपने पास में दोस्तों जो दे रखा है, ये यहाँ से दे रखा है द ऑक्सीजन इन द एयर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड अप एंड टर्न्ड इनटू। तो यहाँ से आप कंटिन्यू पढ़ेंगे और यहाँ तक का आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। तो इसका आंसर अपन लोग देखेंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा दोस्तों यहाँ से, आप देख सकते हैं द ग्रीन से स्टार्ट होएगा और ये आपका यहाँ तक आप कर सकते हैं, इसको ये कंटिन्यू ले सकते हैं और यहाँ तक आप आंसर ले लेंगे इसका। अब इसके बाद में आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, जिसमें बोला जा रहा है वेयर इज ऑल द स्टार्स ऑफ द वर्ड मेड। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर अपने पास में आएगा, जो देखेंगे आप ध्यान से, इसका आंसर होगा दोस्तों अपने पास में ये यहाँ से स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज सर्व एज फूड फॉर एनिमल्स। यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 6 यहाँ से, और 6 में आपको दे रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन। तो इसका भी आंसर अपन लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कहाँ आएगा। तो सबसे पहले अपन लोग चल रहे हैं इसके आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर अपने पास में यहाँ से हो जाएगा एनिमल वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं इन तीनों क्वेश्चनों के लिए आपको पहले एक लाइन दे रखी है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो बोला जा रहा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। तो सबसे पहले दे रखा है इस क्वेश्चन में 7 में द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेयर। क्या आंसर होगा, एटमॉस्फेयर। ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है शॉर्टेज, तो इसका आंसर बनेगा आपका लक। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वाई स्मॉल इन साइज, तो इसका होगा टिन्नी, TINY, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं आपको पैसेज दे रखा है और इसमें भी यही बात बोली गई है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर से अपन को इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और फिर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी का जवाब हमको देना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है
और इसमें आपके पास में देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या। तो इसका आंसर अपन लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका आंसर अपन लोग देखते हैं। तो इसका आंसर अपने पास में यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है, कि ऋषि गौतम डिड, यहाँ से आप चलेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक का। अब सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाई डिड द क्रेन डाई। तो इसका आंसर अपन लोग देख रहे हैं कि कहाँ आएगा। तो इसका भी आंसर अपन लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा व्हेन गौतम वाज इन डीप नेक वाटर। तो यहाँ से आप पढ़ते हुए चलेंगे और इसका आप आंसर यहाँ तक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है थर्ड, जिसमें बोला जा रहा है वाई वाज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ। तो इसका आंसर अपने पास में जो आएगा, जो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर अपने पास में आएगा द ऋषि वाज हैप्पी। तो यहाँ से आपका आंसर होके और यहाँ तक का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी ने वहाँ समझा होगा और किया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में फोर्थ नंबर। तो फोर्थ में बोला जा रहा है व्हाट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा। तो अब इसका भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। फोर्थ का भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा दोस्तों। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर अपने पास में यहाँ से होगा गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो आप यहाँ से कंटिन्यू लेंगे और ये लाइन भी आपकी इसी में आ जाएगी आपके आंसर में, और ये भी लाइन आपकी इसी में आ जाएगी, और लास्ट आपका यहाँ तक ये आंसर होगा दोस्तों। आपने देखा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड। तो गॉड का जो आंसर होगा ये आएगा DET। तो DEITY ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें दे रखा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम पैसेज। पैसेज से लाइफ का अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका आएगा डेथ। क्या आएगा? डेथ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें दोस्तों। मैंने हर पेपर का आपका मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है यू आर शिक्षा, या फिर असीम मानेंगे अगर बॉयज है तो आगे क्या दे रखा है द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज टू इट्स एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। तो एक नोटिस आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पार्टी के लिए आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ इसको पढ़ ले। तो बोला जा रहा है योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे। प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। तो इसके ऊपर आपको लिखना है ये। तो नेक्स्ट में आपको दे रखा है ये आपके और में, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 5 क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है, जो कि दे रखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़ पेपर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द ऑथराइज ऑन द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन किसके ऊपर है ये भी देख लीजिए। तो बोला जा रहा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन ए ऑफिस अटैच योर डिटेल्स CV आल्सो। तो इसके ऊपर आपको लिखना है दोस्तों। अब चलते हैं सेक्शन C में, जो आपका ग्रामर का सेक्शन होता है। तो 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको ये क्वेश्चन है तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो पहले बोला जा रहा है किशोर यहाँ से बिल्ट ए न्यू हाउस।
तो नीचे वाली लाइन में है ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। तो वेयर का यूज अपन को करना है, तो इसका आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो इसका आएगा किशोर ब्यूट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सेकंड की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है मनीषा टॉट इंग्लिश, फिर बोला जा रहा है सी वाज ए गुड टीचर, हु का अपन को यूज करना है, तो इसका होगा मनीषा हु वाज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है, तो 7 नंबर में बोला जा रहा है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो अब अपने पास में फिर से एक क्वेश्चन है, तो इसमें 2 लाइन अपन को है, तो इनको अपन को कंबाइन करना है। तो यहाँ से बोला जा रहा है लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड, दूसरी लाइन में ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, और आपको यूज करना है क्या, यूज इन्फिनेटिव। तो इसका आंसर आएगा लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप सुनेंगे। सेकंड में बोला जा रहा है उषा वर्कड वेरी हार्ड, नीचे वाली लाइन में सी स्टोर्ड फर्स्ट इन क्लास, मेक ए कमांड सेंटेंस, एक कमांड सेंटेंस बनाना है, तो इसका होगा उषा स्टोर्ड फर्स्ट इन क्लास एज सी वर्कड वेरी हार्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में अपन को ब्लैंक पढ़ना है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैं आपको सीधा बता दूं, 8 में आपका आएगा फर्स्ट ये। फिर सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आएगा आपका गेट अवे, ठीक है। ऐसे 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसमें अपन को ब्लैंक पढ़ना है। तो इसके अंदर की बात करते हैं, तो इसके फर्स्ट में बात करेंगे तो एंड आएगा आपके पास में इस ब्लैंक की जगह। ऐसे इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा इफ, इस जगह। ओके, तो अपन लोगों ने ये भी देख लिया है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में फिर से अपने पास भी एक पैसेज आ रहा है और उसको बोला जा रहा है केयरफुली पढ़े और सभी क्वेश्चनों के इसके आंसर देंगे। तो आप पैसेज को पढ़े और आराम से एक्सप्लेन करें हिंदी में और समझें इसको, और फिर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जवाब आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ दे रखा है ब्लैंक, फिर अपन को आगे क्या दे रखा है देखो, बट इट हेल्ड मी। तो इसके अंदर अपन दोस्तों देखेंगे, तो इसके अंदर आपका आंसर जो होगा ये आपका आएगा आंसर ये टेरर। फिर बोला जा रहा है सेकंड में द नरेटर बिगन टू प्रैक्टिस फॉर, फिर है ब्लैंक, फिर बोला जा रहा है डेज ए वीक। तो इसके आंसर आएगा आपके पास में 5। फिर आगे बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा ये होगा इंस्ट्रक्टर। फोर्थ की बात करते हैं, तो इसमें अपन को बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सेड हिज फियर। तो इसका आंसर अपने पास में जो आएगा, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर आएगा आपका 3 मंथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 5 में आपको दे रखा है द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में यहाँ से ये ए आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। अब 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है क्या, द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ एक्सहेल इज। तो इसका आंसर अपन को बताना है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या आंसर आएगा आप भी खुद भी देख सकते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से ये बुक का ही आपको देना पड़ेगा, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ऐसा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो 20 to 30 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है दोनों क्वेश्चनों का। 13 क्वेश्चन है, तो अपने पास में इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ये अपने पास में दे रखा है, इनमें से अपन को करके दिखाना है। ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं ये भी बुक का क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। अब पोइम का नाम क्या है, माई मदर एट 66, इसके ऊपर, या फिर नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन में, तो ये भी बुक का क्वेश्चन है, आप ध्यान से कर सकते हैं। ये आपके चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं इधर,
ये 17 नंबर क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड में बताना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अपन को फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, आई शैल कट ऑफ माई 12 क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, तो ब्लैंक आ गया। फिर बोला जा रहा हु सेड दीज वर्ड, तो इसके आंसर की फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका डी, द एस्ट्रोलॉजर। ऐसे ही इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लानट इफ वन ट्रेवल्स टू, तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आएगा अमेरिका। थर्ड की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है यम्मी वाज, अब यम्मी वाज ये क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर आएगा सी। फिर अपन चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिस्टर लम वाज ए, फिर ब्लैंक है, फिर यहाँ से दे रखा है फिलो, तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा ए। फिर आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग वन द, फिर ब्लैंक है बेल, तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा थर्ड। फिर इसके 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 में है कि व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरा पेपर होता है। आपने देखा मैंने पूरे आंसर की बताई है, और भी मैंने सभी पेपरों की मैंने फुल आंसर की के साथ में अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उनको नहीं देखा तो उनको भी देख सकते हैं, और मैं हर पेपर के आंसर की आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।